Hello friends, let us continue with 5 idioms and phrases in 5 minutes, starting with by the skin of your teeth. Friends, this particular idiom or phrase is used in a situation from which one has barely managed to escape or achieve something. Or you can say just managed to do something. For example, किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए 45 मार्क्स अगर पासिंग है एंड वन हैज़ स्कोर्ड 45.1 मार्क्स, ठीक है, 41.51% आउट ऑफ 100, देन यू कैन से बाय अ वेरी नैरो मार्जिन और बाय द स्किन ऑफ योर टीथ ही पास्ड द एग्जामिनेशन बट ओनली बाय द स्किन ऑफ हिज टीथ. फ्रेंड्स, समटाइम इट हैपन्स दैट आप चलती चलती गाड़ी में चढ़ गए, छूटने ही वाली थी और आपने उसे पकड़ लिया. देन यू कैन से आई रैन इन टू द रेलवे स्टेशन एंड कॉट द ट्रेन बाय द स्किन ऑफ माई टीथ. अंडरस्टूड? जस्ट मैनेज टू डू समथिंग. Next one is let the cat out of bag. It means reveal a secret carelessly or by mistake. Means the things which you are not supposed to reveal to someone else, but you did it by mistake और आपने जानबूझकर वो किया है दोस्तों. और अगर हमें सेंटेंस में से यूज़ करना हो तो हम ये कह सकते हैं आई वॉज ट्राइंग टू कीप द मैटर अ सीक्रेट बट माई फ्रेंड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. एंड ऑफन ऐसा होता है दोस्तों, आप किसी को कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं, 2-4 दोस्तों में ये प्लानिंग हुई, लेकिन उनमें से किसी एक दोस्त ने क्या किया, पहले से ही बता दिया कि आज कोई सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए. देन यू कैन यूज़ इट इन अ सेंटेंस लाइक दिस दैट राम श्याम एट्सेट्रा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट माई सरप्राइज गिफ्ट ऑन हिज और हर बर्थडे. ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर्टिकुलर आपको याद रखना है कि इस लेट द कैट आउट ऑफ बैग जो फ्रेज है इसका मीनिंग है टू रिवील अ सीक्रेट केयरलेसली और बाय मिस्टेक. अ सीक्रेट बिकेम्स नॉन एक्सीडेंटली, या फिर आप कह सकते हैं दैट यू वरंट सपोज टू रिवील और वो गलती से मिस्टेक से किसी की केयरलेसनेस से रिवील हो गया है. नेक्स्ट इडियम इज लेट समवन ऑफ द हुक. फ्रेंड्स, इसे देखिए और समझिए, हुक से किसी चीज़ को निकाल देना. लेट समवन ऑफ द हुक मीन्स फॉरगिव करना, और लेट ऑफ या फिर यू कैन से टू गो विदाउट बीइंग पनिश्ड और अलो समबडी टू एस्केप फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन और पनिशमेंट. तो दोस्तों, इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे? अगर आपके घर में किसी ने चोरी की और आप उसे जानते हैं और आप सज़ा दिलवाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं आई कैनॉट लेट द थीफ ऑफ द हुक फॉर व्हाट ही हैज़ डन. और अगर कोई ऐसा इंसान है जो प्रिविलेज पोजीशन पे है, यानी कि बड़ी पोजीशन पे है, अच्छा उसकी जान पहचान है और वो कोई क्राइम करने के बाद भी छूट के जा सकता है, तो आप इसे इस तरह से सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं. वी नो दैट ही विल बी लेट ऑफ द हुक बिकॉज ऑफ हिज प्रिविलेज पोजीशन. बेसिकली इसका मतलब ये है कि जानबूझकर किसी को अलाउ करना समबडी टू एस्केप फ्रॉम अ पनिशमेंट और फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन. नेक्स्ट वन इज वंस इन ब्लू मून. फ्रेंड्स, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर सेकंड फुल मून एंड इट एक्चुअली हैपन्स अबाउट एवरी 32 मंथ्स. इसे हम ईद का चांद भी कहते हैं. तो दोस्तों, इट इज़ समथिंग एक्सट्रीमली रेयर इन ऑकरेंस. बड़े दिनों बाद ये चीज़ होती है ना. इसे हम सेंटेंस में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं ही इज़ टू बिजी विद रिसर्च इन अब्रॉड दैट ही कम टू सी हिज फैमिली वंस इन द ब्लू मून. ठीक है, क्योंकि वो विदेश में रहता है और वो 2-3 साल में एक बार अपने घर आता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए, तब हम कह सकते हैं कि वंस इन अ ब्लू मून समथिंग एक्सट्रीमली रेयर इन ऑकरेंस. कोई चीज़ बहुत ही रेयर होती हो 2-3 साल में एक बार, इस तरह की चीज़ें. कहते हैं कि तुम तो ईद का चांद हो गए, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए, कहाँ थे इतने दिन? तो इट इज़ एग्जैक्टली वंस इन ब्लू मून. टुडेज लास्ट इडियम इज ब्रेक अ लेग. फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है गुड लक या बेस्ट विशेज़ एंड पर्टिकुलरली यू कैन से इट इज़ एन एंटरटेनमेंट ईडियम एंड इट इज़ यूज्ड बाय एक्टर्स एंड म्यूजिशियन. थिएटर की दुनिया में, इन्हें फिल्मी दुनिया में इसे यूज़ किया जाता है टू विश द एक्टर्स और म्यूजिशियन व्हेन दे आर गोइंग टू परफॉर्म ऑन द स्टेज. फ्रेंड्स, इन टुडेज़ वर्ल्ड हम क्या करते हैं, हमें किसी का स्टेज पे परफॉर्मेंस अच्छा लगता है, वी क्लैप, हम क्लैपिंग करते हैं दोस्तों. बट इन एलिजाबेथन टाइम्स क्या होता था, व्हेन इंस्टेड ऑफ अप्लॉज द ऑडियंस वुड बैंग देयर चेयर ऑन द ग्राउंड. जो ऑडियंस थे वो चेयर्स को ग्राउंड पे बैंग करते थे इंस्टेड ऑफ क्लैपिंग, क्योंकि उन्हें अगर परफॉर्मेंस अच्छा लगता है तो वो इतनी ज़ोर से बैंग करते थे कि कुर्सी की टांग भी टूट सकती थी. द लेग ऑफ द चेयर वुड ब्रेक. तो दोस्तों, यहीं से ये निकला है ब्रेक अ लेग. इट मीन्स गुड लक, बेस्ट विशेज़, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दो जाके स्टेज पे कि जो ऑडियंस हैं वो चेयर की टांग को तोड़ दें. ठीक है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स, दीज वर दी 5 idioms एंड phrases फॉर द डे. आई होप आपको अच्छे लगे होंगे. अच्छे लगे हैं दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.
Thank you very much.